22वां बाब यीशु के खिलाफ साजिश। और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने पर मुत्तफिक। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। यीशु फिसा का खाना खाने की तैयारी करता है। और ईद फतीर का दिन आया, जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। इशाए रब्बानी। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। बड़ा होने पर बहस। और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदाउन नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिंद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिंद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूं। मगर तुम वो हो
जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। यीशु पेश गोई करता है कि पतरस मेरा इनकार करेगा। शिमौन, शिमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। उसने उससे कहा, आए खुदामंद, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मूर्ख मांगना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। बटवा, झोली और तलवार। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, है खुदावंद, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। यीशु कोहे जैतून पर दुआ मांगता है। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और फिर दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया, और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। यीशु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई, और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर अपने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है, तो कहा, ऐ खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो, और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था
تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ پطرس یسوع کا انکار کرتا ہے۔ پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پطرس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پطرس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لونڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت، میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ پطرس نے کہا میاں، میں نہیں ہوں۔ کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا، کیونکہ گلیلی ہے۔ پطرس نے کہا میاں، میں نہیں جانتا، تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی، اور خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ سپاہی یسوع کو مارتے اور ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا، تجھے کس نے مارا؟ اور انہوں نے تانے سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں۔ یسوع کی صدر عدالت کے سامنے پیشی۔ جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی، اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دائنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔